नमस्कार। नौ नोएडा की टीम पहुंच चुकी है बलिया। बलिया वो ज़िला है जो अपने बगावती तेवर की वजह से पूरे देश पे चर्चाओं में बनी रहती है। माहौल अभी लोकसभा चुनाव का है। चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से वर्तमान राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी हैं और उनके सामने सपा और एनडीए गठबंधन से सनातन पांडे हैं। यहाँ के लोगों का मूड क्या है इस बार, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे उनसे कि क्या सोच रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव के बारे में, यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं। चलिए एक एक करके हम एक एक से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार यादव। क्या है इस बार चुनाव में मुद्दा पर रहेगा और क्या? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही जो विकास का। बलिया में कुछ हुआ नहीं, 27 साल से रहे हैं लेकिन कुछ किए नहीं हैं। इस बार हम लोग तो वर्तमान सांसद जो थे उनका टिकट तो काट दिया गया है। क्या यही नाराजगी थी? क्या इसी वजह से काटे गए? नहीं, इस वजह से नहीं, वो भी काम किए हैं। जो सांसद इस बार है उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। वो सिर्फ रेलवे स्टेशन का विकास किए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। तो काम नहीं हुआ ना, ये मतलब हुआ? कुछ काम नहीं हुआ है। ऊपर से युवाओं को कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिल रहा है। इसको लेकर हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अभय श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप? बलिया से ही हैं, अधिवक्ता नगर से। अधिवक्ता नगर जी, से। जी, वकील हैं पेशे से? नहीं, मैं लवा का काम करता हूँ। व्यापारी हैं? जी। तो क्या चल रहा है इस बार यहाँ पे बलिया में? बलिया में सर अब चुनाव आ गया है, अब सारी पार्टियाँ अपना अपना जोर लगा रही हैं। जो काम किया होगा वो जीतेगा। और जहाँ तक है तो राष्ट्रीय मुद्दे अब हावी हो चुके हैं। व्यापारी हैं या व्यापारी? अच्छा, हाँ। बात तो आप नेताओं की तरह कर रहे हैं। नहीं, नेताओं की क्या, अब आप जो भी हमसे पूछेंगे मैं नहीं, आप कह रहे हैं कि जो काम किया होगा वो जीतेगा। काम किया होगा तो आपको दिख रहा होगा या नहीं हुआ होगा? क्या शाम के समय हम लोग को तो बिजली भी नहीं मिलती थी। अब तो बिजली भी दिख रही है, सड़कें भी दिख रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिर भी कमियां तो रहती ही हैं, और कमियां तो हमेशा सारी पार्टी कहती है कि हम पूरा करेंगे। लेकिन पूरा कौन करेगा, अब ये तो भविष्य तय करेगा उनका। पूरा कौन? तो वोट किस पे जा रहा है आपका इस बार? हमारा वोट तो जाएगा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में मैं उसको बेहतर समझता हूँ। जी, आप भी बलिया से? बलिया से हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद श्रीवास्तव। हाँ। अपना दलेश व्यापार मंच का जिलाध्यक्ष और फुटपाथ संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो क्या है इस बार, क्या माहौल चल रहा है बलिया जिले में? देखिए, माहौल तो एक तरफा था बीजेपी का, लेकिन कुछ बीजेपी के ही लोग, जैसे ये नगर पालिका के चेयरमैन हैं, बीजेपी के होते हुए भी फुटपाथ के दुकानदारों का रोजी रोटी विगत 1 वर्षों से छीन लिया गया है। इस पे विधायक भी इन्वॉल्व हैं। अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? उनसे संतुष्ट तो है ही है भाई। मान लीजिए कि पार्टी के अलायंस पार्टी हैं, तो हमको तो बीजेपी में रहना ही है। अच्छा, तो पार्टी से हैं आप? पार्टी से हैं। चलो फिर ठीक है। क्या नाम है आपका? सुहेल अली। वोटिंग लिस्ट में नाम आ गया इस बार? हाँ, किसको देने जा रहे हो वोट? इस बार बदलाव होगा। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे बदलाव होगा भाई। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पे इस बार। आगे चल के क्या करोगे? आगे कल के पढ़ाई करते, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, ना नौकरी की सुविधा है, ना किसी। पेपर लीक हो जा रही है यूपी पर। उत्तर प्रदेश में हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। एक्शन तो लिया जा रहा है ना, पेपर लीक हुआ उस पे क्या होता है? वो सिर्फ दिखावे के लिए है, दिखावे के लिए। 400 रुपये में फॉर्म भरे हैं, 50 लाख लड़के फॉर्म भरे थे उसमें। अब कितने करोड़ रुपए फंड में गया, वही चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है आज इलेक्शन के तौर पे लोगों में। तो नाराजगी है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार नाम पड़ेगा हमारा। यही से है विनय कुमार? हाँ, हम यहीं से हैं, बलिया से हैं। फिर क्या लग रहा है इस बार? ऐसा है सर कि हम लोग शुरू से बीजेपी पे थे, ठीक है, और आज भी बीजेपी के लिए हम लोग भगे नहीं हैं। हमारी दुकान फुटपाथ पे लगती थी, हमारी दुकान को हटा दिया गया है। आज करीबन 1 साल से हम लोग परेशान हैं। अब मान लीजिए कि जब रोजी ही रोटी नहीं रहेगी तो हम वोट देकर क्या करेंगे? किसको वोट देंगे? किसके लिए वोट देंगे? बहुत सुंदर, गुड। तो वोट देंगे कि नहीं? पहले तो आप ये बताइए, वोट देना है कि नहीं आपको? अब आप बताइए, हमारा पेट खत्म हो गया, हम वोट दे कि नहीं दें? आप हमसे पूछ रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारा पेट में रोटी नहीं जाएगा तो हम वोट देकर क्या करेंगे? नहीं, देखो, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बदलाव की बात कर रहे थे। बदलाव कैसे आएगा? वोट ना देके तो बदलाव नहीं आएगा। उसके लिए वोट आपको देना पड़ेगा। वोट के लिए देखिए, संभव हर चीज़ है। देकर भी बदल सकते हैं, ना देकर भी बदल सकते हैं।
हम वोट को देकर भी बदल सकते हैं, नहीं देंगे तभी भी बदलेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है पेट का। पेट अगर भरेगा तभी जाकर हम वोट देने के लिए तैयार रहेंगे, और नहीं पेट भरेगा तो हम मर जाएंगे, किसको वोट देंगे, कौन हमको पूछने आएगा। नहीं तो एक से नहीं संतुष्ट हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है। बात ये होती है कि वोट देना जरूरी है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना सबसे पहला हमारा वो है, उसी से बदलाव होगा, उसी से सारा काम होगा। ठीक है, आपके अंदर आक्रोश है अपनी चीज़ों को लेकर, और अलग की बात है। हम अनिल कुमार वर्मा जी। जैसा कि 1 साल से हम लोग दुकान हट गया है और बहुत परेशानी चल रहा है। चेयरमैन साहब के हम कई बार हम लोग दौड़े, मंत्री जी के भी दौड़े, सांसद भी दौड़े, कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। हाँ, एम जरूरी है जी। हमारा नाम संजय कुमार गुप्ता है और मैं भी पिछले 1 साल से चेयरमैन साहब जो 2014 से 2023 तक हम लोग भाजपा को वोट करते आए हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है पूरे शहर में कि इस बार भाजपा का जाना तय है। जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो सक्सेस नहीं है, जो अपने अब लेवल नहीं है उस लेवल पे, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। क्लियर बात है। बस जो पढ़े लिखे हैं, देखिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सपोर्ट कर रहा है, ऐसा है। सही बात है। जो पढ़ा है वो समझ रहा है इनकी चालों को। 18 के हो गए, 18 के हो गए हैं, नाम आ गया वोटर लिस्ट में, आ गया है। किसको वोट करेंगे? सनातन पांडे जी को। अच्छा, हाँ, बदलाव होगा इस बार। इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। करना वही चाह रहे हैं, संविधान बचाना है। संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, समझ में आया? बाप रे, बेरोजगारी से बात संविधान तक चली गई। संविधान भी खतरे में यहाँ मेरे नजर आ रहा है। चलो, सांसद ने कहा है कि हम लोग अगर 400 अगर पूरा बहुमत आ जाएगा तो संविधान को चेंज कर देंगे। कौन सांसद थे वो? अब ये नाम नहीं पता है, लेकिन कोई सांसद ही है बीजेपी के। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर 400 बहुमत आ जाएगा तो हम लोग चेंज कर वो सांसद थे फैजाबाद के लल्लू सिंह, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि वीडियो को काट छाट के सर्व किया जा रहा है, पेश किया जा रहा तो है। उन्हीं का आ रहा है ना आवाज़। हम लोग अगर जैसे मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो हम लोग सुन रहे हैं उनका, तो उसी तरह उन्हीं का हम लोग सुने हैं, लेकिन उनको लाने नहीं दिया जाएगा। इस बार चेंज होगा, और पूरे यहीं बलिया से नहीं पूरे भारत में चेंज होगा, और राहुल गांधी जी को बनाएंगे युवा को। भाई ठेले वाले खोमचे वाले हमारे गरीब से मर रहे हैं। चेयरमैन भी वही 1 साल से वही हो रहा है, तो हटाना ही हटाना है, बिल्कुल हटाना है। इसके लिए सब कोई सहमत है। हम लोग को वोट नहीं चाहिए, जो कह रही है इनकी बातों से पूर्ण सहमत है, लेकिन हमका काहे हटाइएगा कभी? वो सहमत इस बात से हैं कि हमारा जो शिक्षा का स्तर जो लेवल जो घट गया है, उस शिक्षा स्तर का लेवल बढ़ा दीजिए। जो हमारा पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी। क्या कर रहे हैं? हम अभी तो मान लीजिए कि इंटर कर रहे हैं। इंटर कर रहे हैं अभी? जी, इंटर। शिक्षा का लेवल डाउन हुआ है जी, जो फ्री का शिक्षा है। डाउन हुआ शिक्षा का जी? शिक्षा में पढ़ाई नहीं करते, हम काम करते हैं। हम दुकान लगाते हैं यहीं पे चौक में। 1 साल से दुकान हटाया गया है, और चेयरमैन साहब के पास जाते हैं हम लोग, तो वो बोलते हैं हम लोग का भाजपा को वोट नहीं चाहिए, तुम लोग को ठेले वालों को। हम लोग को बड़े बड़े दुकानदार देते हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े एग्जाम से ये सब वायरल नहीं होता। ये यूपी पुलिस का पेपर ये ऐसा क्यों हुआ कि लीक हो गया? एनडीए का हुआ, IIT हुआ, ये सब पेपर तो लीक नहीं होता है। यूपी पुलिस का ही पेपर, सरकारी पेपर ही लीक होता है, ऐसा क्यों? और ये पेपर जब चुनाव होता है तभी लीक होता है, फिर इसको कंटेक्ट होता है कि नहीं होता है अच्छा से। फिर इसमें बहुत बच्चों इसमें तैयारी करते हैं, दिन लगन से लग जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तभी पेपर बाद में होता है लीक हो गया पेपर। ये कोई मायने मतलब हुआ? हम युवा का क्या होगा? क्या चल रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव तो ठीक ही चल रहा है, जो चल रहा है ठीक है, मगर हम लोग उसका जो है ना अपना वोट हम नहीं दे सकते हैं। काहे नाराजगी? नाराजगी है कि हमारा रोजगार छीना गया है, रोजगार हम कर नहीं पा रहे हैं। रोजगार नहीं है तो हम क्या करेंगे बताइए ना। हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, 1 साल से हम लोग बैठे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं हम लोग। काम क्या करते हैं? वही रेडीमेड का काम करते हैं, ऐसा ही ठेला पर रेडीमेड बेचते हैं सब। दिक्कत क्या हो रही है इसमें, कहाँ परेशानी आ रही है? परेशानी नगर चेयरमैन है, वो कह रहा है कि यहाँ दुकान नहीं लगेगी, इसको विकास करना है। 1 साल से वो विकास कर रहा है, कुछ भी नहीं किया। यदि काम करते तो ठीक रहता है, विकास करते तो हम लोग भी मदद करते। विकास भी नहीं कर रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है, खाली हम लोग को परेशान कर रहे हैं। वो चेयरमैन से नाराजगी है, सांसद जी से? सांसद जी तो अभी तो कोई बातें नहीं है। अच्छा, उनसे कोई बात है नहीं। चुनाव चेयरमैन का थोड़ी है। चेयरमैन का चुनाव नहीं तो चेयरमैन ने हमको धोखा दिया है, वही ने हमको धोखा दे दिया है, इसीलिए हमको कष्ट है। चेयरमैन से नाराजगी। क्या नाम है आपका? जी, राजेश कुमार। काम क्या करते हैं? यही ठेला लगाते हैं रेडीमेड। ठेला लगाते हैं? जी हाँ। क्या है इस बार माहौल? माहौल तो ठीक है,
माहौल यह है ना कि हम लोग को देखिए मोदी जी की योजनाओं से कोई शिकायत नहीं है। यहाँ योजनाओं को लॉन्च करके दबाने वालों से शिकायत है। यहाँ के चेयरमैन साहब जो हैं हम लोगों का 10 महीने से मतलब ये उत्पीड़ित किए हुए हैं। बार बार उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा नहीं है पूरे शहर में अतिक्रमण वैसे ही जैसे कि तैसे है। ये निजी बदला कोई निकाल रहे हैं, लग रहा है जैसे हम लोग उनको वोट नहीं दिए हैं ऐसे, जबकि 2014 से 2023 तक वोट देते चले आए हैं। आज भी भाजपा के पक्ष में है, ऐसा नहीं है कि भाजपा के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस चेयरमैन की वजह से हम लोग बदल रहे हैं। बिल्कुल बदलेंगे। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये गरीब लोग लाचार हो गए, भूखमरी का सवाल हो गया है। होता है भैया, हर दम परेशान लोग रह रहे हैं। गरीब आदमी के कोई नहीं था। यहाँ जो रोजी रोटी हम लोग का चल रहा था, गरीब चेयरमैन साहब आदमी के कोई आकर हटा दिए। वो अपना वोट खराब कर रहे हैं सर, वो अपना वोट खराब करते रह रहे हैं। हम लोग खराब क्या वो कह रहे हैं कि वोट हमको चाहिए ही नहीं, हमको वोट नहीं लेना है, मगर ठेला नहीं लगा देंगे। हमको वोट नहीं लेना है, आप ठेला नहीं लगा देंगे। कहाँ बिजनेस करते हैं? यही चौक में, स्टेशन रोड में। क्या नाम है? साहबुद्दीन। क्या चल रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में ये जो है मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ बहुत बढ़िया खुश है, हैं? एकदम खुश है, ताहे दिल से। हाँ। हाँ 80 और 20 के लड़ाई चल रही है। 80 में कौन है, 20 में कौन है? 80 में है वही अच्छा। और 20 में है वही। हाँ। हाँ 80 में वही, 20 में वही, कौन वही? अमीर अमीर क्या चीज कर रहे हैं? कहाँ से हैं? बलिया से ही? बलिया से। क्या है इस बार माहौल? इस बार माहौल भाजपा का है। भाजपा का है? अच्छा। क्या काम से संतुष्ट है? हम काम से संतुष्ट हैं। काम पूछ लीजिए इनसे, काम पूछ लीजिए इनसे। काम पूछ रहे थे? हाँ काम क्या किया भाजपा? भाजपा क्या ये कह रहे हैं कि बताओ बीजेपी ने क्या काम किया? बहुत कुछ काम किए हैं गरीबों का। मेन ये है यहाँ के चेयरमैन जो है यहाँ पर फुटपाथ पर दुकानदार लगाते थे। जुलाई 2023 से इन लोग को हटा के रोजी रोटी मार दिए हैं, और रोजी रोटी मारने के चलते बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। नहीं बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, और इसके चलते सब चीज़ पर अफेक्टेड हो रहा है, लेकिन तब भी भाजपा के लोग सपोर्टर हैं। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए। नाराजगी है फिर भी सपोर्ट भाजपा का ही है। गरीबों का छत नहीं था, छत दिए हैं। महिलाएं खुलकर घूम रही हैं। कोई 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है 5 किलो, वो बता नहीं रहे। हाँ वो राशन भी मिल रहा है। उनको बात ही करने नहीं आ रहा है। हम अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हम लोग ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी जो है JNCU, वो बलिया में समाजवादी पार्टी का देन है। स्पोर्ट्स कॉलेज आया वो समाजवादी पार्टी का देन है। ये बलिया में ट्रामा सेंटर है वो समाजवादी पार्टी का देन है। लोहिया मार्केट समाजवादी पार्टी का देन है। ये जितनी चौकी आपको दिख रही है बलिया में आसपास वो सब समाजवादी पार्टी के देन है। ये लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, काम तो बहुत हुआ है भैया। 5 किलो राशन भैया काम नहीं होता है। 5 किलो राशन शर्म की बात है कि आप 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, समझे? 75 साल बाद हमारे लोग की जनता अगर 5 किलो आज़ादी के 75 साल बाद। पहले बताओ वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? क्या वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? नहीं है? नहीं, हाँ क्या बोल रहे थे बताओ। आज़ादी अगर 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो के लिए राशन के लाइन में लगा रही है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन दे तो रहे ना राशन सब। हाँ, हमारी जनता इतनी उनके पास नहीं है उनके लिए तो अच्छी बात है। हाँ हाँ ये 17 साल में 17 काम बस नीरज शेखर जी गिना दें, बहुत बड़ी बात होगी। 17 साल सांसद रहे हैं, 2 बार सपा से और 1 बार राज्यसभा सपा से और 1 बार बीजेपी से, लेकिन मतलब काम कोई वैसा दिखता नहीं है। अब दिखता होगा जिसको वो वोट देगा। हमको तो नहीं दिखा तो हम कैसे वोट दे दे बताइए? यही तो बात है। जितना समाज दिखा काम तो मुझे भी नहीं दिखा, क्योंकि हमारे यहाँ के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, जबकि हम अपने मंत्री से यही उम्मीद लगा रखे हैं कि हमारे यहाँ का जो रोडेज बोले थे कि एयरपोर्ट के तर्ज पे बनना चाहिए, अभी तक मुझे उस एयरपोर्ट पे कोई काम नहीं दिखा। भले शिलान्यास जरूर हुआ है, और शिलान्यास ऐसे टाइम पे हुआ है, नहीं एयरपोर्ट नहीं रोडवेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो हाँ शिलान्यास हुआ है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ के लोग जनता चाहती है कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए तो हमको कम से कम विकास दिखे, लेकिन वो विकास हमारे बलिया धरातल पे नहीं है। ट्रिपल इंजन एक्चुअली में ट्रिपल इंजन कहने का मीनिंग है कि हमारे जो मिठाई लाल नगर पालिका अध्यक्ष बने हुए हैं, तीसरे इंजन है। ये तीसरे इंजन है। तीसरे इंजन के नाम पे ही यहाँ की जनता वोट दी है। गंगा सागर यहीं से बलिया से ही है जी।
कुछ बोल रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र का जो त्यौहार आता है 5 वर्ष में, लेकिन हमारे देश में हमें लगता है कि 90% लोगों को पता नहीं है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। और राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जनता को ये बता नहीं पाया है कि लोकतंत्र का चुनाव क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। होता बाय द पीपुल, बाय द पीपुल है क्या? लोगों की बात क्या है? लोकतंत्र में लोग गायब है और सारे तंत्र लगा दिया जा रहा है जनता को ठगने के लिए। हर आदमी गरीब की बात करता है, गरीब है क्या, सपने दिखाता है। हर राजनीतिक दल, मैं बात कर रहा हूँ, सब ठग रहे हैं और मौका मिलने के बाद सब वही हो जाते हैं। तंत्र जो है सक्रिय होता है और लोग गायब हो जाता है। जिस देश का नौजवान या बुद्धिजीवी वर्ग बजट नहीं जानता है, बजट समझता नहीं है कि हमारे लिए बजट क्या होता है, तो फिर हम क्या बात करेंगे, क्या विकास की बात करेंगे? विकास हमको साइकिल हाईवे नहीं है, साइकिलें मैसर नहीं हो रहा है। आप कह रहे कहीं एयरपोर्ट बनवा देंगे, हवाई जहाज पर चलोगे। अभी इस देश की 90% जनता, आप स्टेशन में चले जाइए, वो सुबह से शाम तक स्टेशन में खड़ी रहती है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। एक्सप्रेस ट्रेन का किराया ज़्यादा होता है, लेकिन वो सोचते कि पैसेंजर आएगी तो पैसेंजर से जाएंगे। तब बताइए वो देश की जनता को आप बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज दिखाएंगे, जो कभी संभव नहीं। इसमें कितने लोग हमारे भाई हैं जो राजधानी पर चढ़े हैं, शताब्दी पर चढ़े हैं। तो मेन मुद्दों की बात, हमारी गरीब की बात सब करते हैं, लेकिन गरीब को मिटाने की बात होती है। ये बताइए, मुद्दा बात है। कोई भी राजनीतिक दल ये क्यों नहीं कहता है कि हम जब सरकार हमारी आएगी हम किताब नहीं बदलेंगे। आप राशन केंद्र की बात छोड़िए, इन्हें हमको जो चाहिए शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, सस्ती शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, एक समान शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, आप समझिए। आप कहते हो कि मास्टर खराब है, मास्टरों से आप मास्टर का काम न करके उसका क्लर्क का काम लेते हैं तमाम जगह। और जो अधिकारी का काम है छापा मारना, वो काम करता नहीं अधिकारी है ना। तो सिस्टम पर सुधारने की बात कोई नहीं करता है, कोई राजनीतिक दल। हम कहाँ हैं? क्या हमारी औकात है कि मैं आपको घर आकर खाऊं? लोग बोलते हैं 5 किलो, बड़ी शर्म की बात है, हम विकसित देश के वासी और 5 किलो अनाज की बात हमारी औकात होगी। हम दूसरे घर जाएंगे, मार भात खाएंगे? नहीं। जो सिस्टम की बात है, ये बताइए गैस सब्सिडी कितने सांसदों ने छोड़ा? लोक लुभावन बात, हम पर मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? हम 90 में भी धर्म पर बात करते थे। धर्म, ये जनता को क्यों नहीं पता चला है कि धर्म की बात करने वाला हिटलर, मुसोलिनी आज कहाँ है? जर्मनी, जापान कहाँ है? वो धर्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कपड़े के रंग से, कलर से आदमी, आप जाइए, इतना जहर भरा हुआ है। 90% लोगों को रंग रूप देख करके काम होता है, जाति देख कर काम होता है। थाने में जाइए, थाने में लोग होमगार्ड से डरते हैं। इसी देश में लोग एसपी डीएम को भी मारते हैं, और इसी देश में 90% जनता जो है थाने में जाना नहीं चाहती है, डर के मारे हैं। क्यों? उसको संविधान और कानून पता नहीं है, पता है तभी नहीं जाता है। और कोर्ट में जाकर मुकदमा चलने के लिए गरीब आदमी, जो आदमी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, आप देखिए उसका क्या रोजगार है। तो इसलिए भाई हमको बुलेट पर मत चढ़ाओ, हमको हवाई जहाज पर मत चलाओ, हमको पैसेंजर ढंग से चलवा दो। ये क्या मतलब है कि पैसेंजर को रोक करके आप राजधानी निकालोगे? हमारे टाइम का कोई मतलब नहीं है। पैसेंजर आप सही टाइम से चलाइए। हमको साइकिल आप सब्सिडी पर दीजिए, हम साइकिल वाले ना हैं। कार क्यों को सब्सिडी मिलेगी? ठेला वाले को ठेला क्यों नहीं कम दाम में मिलेगा? टाटा बहुत बड़ा है, उसका लोहा भी है, तो साइकिल क्यों नहीं 500 रुपये? सुने थे 20 वर्ष पहले कि 500 रुपये में साइकिल चेन्नई में मिलती है। वो 500 रुपये साइकिल क्यों नहीं आती है हिंदुस्तान में? है